दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इवैल्यूएट कीजिए फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उसको। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, ये ध्यान रहना है। जब भी ये समीशन का सिंबल आता है, समीशन है ना, एन इक्वल टू 1 2 3। समीशन का मतलब होता है ऐड करना है आपको, एन की वैल्यू 1 रख के, एन की वैल्यू 2 रख के, एन की वैल्यू 3 रख के और इसको 13 तक ऐड करना है। देखिए, ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आपको एन इक्वल नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो वो 1 से लेकर 2 तक आप ऑटो में अंडरस्टैंड हो जाते हो। तो वैसे ही जब समीशन का सिंबल आ जाता है, इसका मतलब है एन इक्वल टू 1 से लेकर एन इक्वल टू 13 तक आपको ऐड करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन देखिए हमें क्या है, एक सेकेंड चेक करते हैं पेन। गिवन देखिए क्या है, गिवन है समीशन एन इक्वल टू 1 to 13। एन इक्वल टू 1 to क्या करना है, 13 करना है। और एडिशन किसका करना है, आइटा दी पावर एन और प्लस है आइटा दी पावर एन प्लस 1, इसी का करना है एडिशन। अब देखिए, कुछ नई चीज़ें आएगी, ये तो मैंने बता दिया समीशन का। तो सबसे पहले तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, ये देखिए, एन इक्वल टू 1 to 13 तो एज इट इज़ रहने दीजिए, एन इक्वल टू 1 to 13। और इसको हम आयोटा दी पावर एन को एज इट इज़ रहने दिया और आयोटा की पावर एन प्लस 1 है, इसे अलग अलग लिख दिया। तो अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, आयोटा दी पावर एन इंटू आयोटा दी पावर 1 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। आगे देखिए, समीशन एन इक्वल टू 1 to 13 है, तो 1 is to 13। यहाँ पर देखिए आइटा दी पावर एन है, वो कॉमन आ जाएगा, तो आइटा दी पावर एन कॉमन आ गया। अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब देखिए, एन इक्वल टू 1 to 13 है, इसका इफेक्ट 1 प्लस आयोटा पे अब हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर एन बचा ही नहीं है। तो 1 प्लस आयोटा को ले लिया हमने बाहर। यहाँ क्या बच गया आपका, समीशन एन इक्वल टू 1 to 13 बच गया और आयोटा की पावर है क्या बच गया, एन बच गया। अब देखिए, आप ये ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, एन इक्वल टू 1 से लेके एन इक्वल टू 13 तक एडिशन ही ये समीशन का सिंबल दिखाता है। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर देखिए, आयोटा की पावर एन है, तो इसे 1 से लेके आप 13 तक लिख सकते हो। तो आयोटा की पावर पहले 1 किया, फिर आयोटा दी पावर फिर 2 किया। ऐसे ही आपको कहाँ तक करना है, आयोटा की पावर 13 तक करना है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डैश डैश दिखा दीजिए। अब देखिए, आप 10th क्लास में एपी पढ़ते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर एपी के साथ साथ में एक और आएगी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, कुछ क्लासों में हो गई होगी, कुछ में नहीं हुई होगी। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके हो गई होगी 11th में, और जो 11th में भी आए हैं तो कई स्कूलों में नहीं करवाया होगा वो चैप्टर। तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर खोलिए, उसमें एक फॉर्मूला देखिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन रेशियो इक्वल रहता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सबको देखो, आइटा को आइटा से मल्टीप्लिकेशन कराया, आइटा स्क्वायर हो गया, फिर आइटा से कराओगे आइटा क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही आइटा की पावर 12 को कराओगे जब आइटा से, तो आइटा की पावर 13 हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है, वो याद कीजिए आप और लिख भी लीजिए। एस एन इज इक्वल टू होता है, एस एन क्या होता है, एस एन होता है नंबर ऑफ एन टर्म्स का जो सम होता है, वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर दी पावर एन -1 अपॉन होता है आर -1। याद रखिए फॉर्मूला, अपॉन क्या होता है, आर -1। अब यहाँ पर क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ए क्या है, ए होती है फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है, आर होता है जो कॉमन रेशियो है, वो किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो। और बाकी तो आपको पता ही है 1 क्या होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ही वैल्यू रखिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा। देखो, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। 1 प्लस आयोटा, ये तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड वाली टर्म में देखिए, आपके पास में ए है, तो फर्स्ट टर्म होती है ए, तो वो आ गई आयोटा।
फिर आर की पावर एन, तो आर देखो आपको सबको किससे मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो, आयोटा से, तो आयोटा की पावर हो गई 13 -1 अपोन होती है r-1, तो r कितना है आपका आयोटा, तो अपोन आ गया आयोटा -1 आ जाएगा आयोटा -1। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या क्या टर्म आती है। सबसे पहले आपको इसको 1 प्लस आयोटा एच टी आ जाएगा आपका, तो 1 प्लस आयोटा, या एक काम कीजिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, जो भी आपको करना है, या 1 प्लस आयोटा है, इसको जब आयोटा से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये कौन सा आयोटा है जो अंदर में है ब्रैकेट में वो, और ऊपर जो आयोटा की पावर 13 है इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और इसका होल क्यूब इंटू आयोटा, अरे आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, -1 अपोन आ गया आयोटा -1 अपोन कितना आ जाएगा आयोटा -1। अब देखिए सोल्व आउट कर देते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। अभी ये बन गया आपका आयोटा, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है आपको पता है -1, तो ये आ गया -1। दूसरा देखिए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया आयोटा -1 आ जाएगा आयोटा -1। और इसको आपने सोल्व आउट किया नीचे, तो नीचे आयोटा -1 ऑलरेडी है, तो आयोटा -1। अब देखिए एक आयोटा -1 से एक आयोटा -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट, और एक बच जाएगा आपके पास में, तो उसे आप आयोटा -1 लिख सकते हो, तो आयोटा -1। लेकिन ध्यान रखिए रियल पार्ट को आपको जनरली पहले लिखना है और इमेजरी पार्ट को हमेशा बाद में लिखना है। तो ये क्या लिखा जाएगा, -1 प्लस आयोटा लिखा जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा। ध्यान रखिए अब आयोटा की पावर 13 है, इसमें आपको मैंने पहले के लेक्चरों में करवाया है कि कैसे इसको पता करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके हम पता कर लेते हैं। जैसे आयोटा की पावर 13 है, तो इसमें 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कंप्लीट जाता है और 12 आता है, 1 लेफ्ट बचता है। तो ये लिख दिया आयोटा की पावर 4 इसकी क्यूब और इंटू आयोटा। ये तो सबको पता लग गया होगा, अंडरस्टैंड कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको सोल्व आउट करके भी बता दिया है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।